जी नाज़रीन, जो डिप्टी स्पीकर रोलिंग केस के जो अभी केस आज अदालत में चल रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसकी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि वो ये केस जो डिप्टी स्पीकर रोलिंग केस का केस था, इसके जो फाउंडर थे जरदारी साहब वो भी गायब हैं और इसका जो ऐलान करने वाले स्पीकर थे मदारी साहब दोनों गायब हैं। ये कैसी सूरत हाल है यार? ये अवाम को इन लोगों ने पागल बनाया हुआ है, तमाशे कर रहे हैं। ये सूरत हाल है, पूरी कौम की नजरें इस वक्त अदालतों की तरफ है। अदालतों की भी ये सूरत हाल है कि ये जब डिप्टी स्पीकर रोलिंग केस के लिए हुक्मरान जमातों के जो वकील थे उन्हें बहुत अच्छा खासा मौका दिया गया अदालत में बोलने का, अपने दलाइल पेश करने का। तकरीबन 20 से ज्यादा, तकरीबन 26 के करीब उन्होंने वो सवालात किए जो बिल्कुल उनका एक नुक्ता भी ऐसा नहीं था कि जिसके ऊपर वो फुल रुकनी बेंच बैठाया जाए। और फुल रुकनी बेंच बैठाने के लिए भी सर अभी इतने पेंडिंग में वो केस चल रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं था। अलबत्ता जो भी सूरत हाल है, आज इस जो केस का फैसला हो जाएगा। कौम की जो नजरें अभी इस टीवी के ऊपर बंधी हुई हैं कि वो देखते हैं कब ये फैसला आएगा, कैसा फैसला आएगा, और यकीनन कोई अच्छा बेहतरीन फैसला आएगा। और जो हुक्मरान जमात के जो वकील हैं वो रोस्टर में दाखिल हुए और रोस्टर में दाखिल होकर उन्होंने जो बाईकाट का ऐलान कर दिया। बाईकाट का ऐलान किया है, ये सूरत हाल है। अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बाईकाट करने वालों को नजरसानी की मौका दिया है और नजरसानी का मौका दिया है, और आज 2:30 बजे फिर दोबारा अदालत लगेगी। अदालत में इस चीज का फैसला कर दिया जाएगा जो भी सूरत हाल है। और ये भी जो सूरत हाल है कि हुक्मरान जो जमातों की तरफ से, उनके वकला की तरफ से वो काफी ज्यादा अदालत के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। कल परसों से जो सोशल मीडिया के ऊपर जो एक तहरीक चली हुई है कि वकला को गालियां और उसके बाद जजेस को गालियां, और इसी तरह ये क्या है, ये तौहीन अदालत नहीं है। अगर ये तौहीन अदालत है तो जो जैसा कि हमने पिछले दिनों में देखा है, छोटी छोटी बातें नुक्ते उठाते हैं कि ये जो पीटीआई के फलां रुकन ने या खान साहब ने तौहीन अदालत कर दी, इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगा दें, इनके ऊपर वो केस बना दें। क्या इन लोगों के ऊपर केस नहीं बनते? ये तो सूरत हाल है। अभी जो भी सूरत हाल है, फुल बेंच जो अभी तो नहीं बैठ सकता, जैसे कि सूरत हाल है कि वो बहुत सारे पेंडिंग में केसेस हैं। अगर फुल बेंच बैठाएंगे तो तकरीबन ये मामला डिले हो जाएगा। और इसी तरह मरियम नवाज साहबा का भी एक बयान सामने आया है, या उनका जो मौकफ है, या वो चाहती हैं जो सूरत हाल है, वो चाहती हैं कि इधर वो गवर्नर राज कायम कर दिया जाए। वो समझते हैं कि शायद जो हमजा शहबाज साहब हैं उनके पास बहुत ज्यादा इख्तियारात हैं वज़ीर आला के, मगर याद रहे कि अदालत ने उन्हें एक महदूद जो है ना वो इख्तियारात दिए हैं, उसमें गवर्नर राज नहीं लगा सकते। बाकी 2-2:30 बजे जब ये सूरत हाल फिर दोबारा वाज़ेह हो जाएगी, दोबारा जो फुल बेंच तो नहीं बैठेगा, वही 3 जजेस हैं वो फैसला करेंगे। और इंशाल्लाह ताला कौम को खुशी की उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छा ही फैसला होगा। इसलिए वोटिंग जब की है, वोटिंग में जो वोट भी इन लोगों के कम थे, जो पीएमएल थी, जो पीएमएल पीडीएम जो एक जमातें इकट्ठी हुई हैं, उन सारे को मिला के वोटिंग में भी उनकी जो काउंटिंग की जाए तो बहुत कम थे वो भी। और उस हिसाब से कोई अच्छा फैसला होना चाहिए, बेहतर फैसला होना चाहिए, कौम के लिए फैसला होना चाहिए, इसलिए पाकिस्तान के लिए फैसला होना चाहिए, ना कि वन साइडेड फैसला किया जाए दबाव में आके किसी में। यही मैं अभी आपको अपनी इस वीडियो के आखिर पे एक वो बयान सुनवाता हूँ मरियम नवाज साहिबा का, जिसमें मरियम नवाज साहिबा का 9 माह पहले तो उनका बिल्कुल अदालतों के बारे में बहुत अच्छे बयान दे रही थी। वो कह रही थी बहुत अच्छी अदालतें हैं, बल्कि उनके अदालत के फैसले के ऊपर जो ये मिठाइयाँ बांटते हैं, अभी वही जजेस हैं, वही अदालत हैं, उनके खिलाफ कैसी जुबान इस्तेमाल की जा रही है, ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, आप फैसला कर सकते हैं। क्या अगर इनके हक में फैसला हो तो फिर अदालतें ठीक है, अगर इनके खिलाफ वही अदालतें फैसला कर दें, वही जज फैसला कर दें, तो दुनिया की बुरी तरीन अदालत। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले ने फितना खान की झूठी सियासत को उड़ाकर रख दिया। साजिश का सबूत पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बेहतर जगह कौन सी है? इसने सोचा सुप्रीम कोर्ट भी शायद कोई जलसा है जहां खड़ा होकर ये झूठ बोल देगा, इल्जाम लगा देगा, बोहतान लगा देगा, गालियां निकाल देगा। इमरान खान, सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं चलता, वहां सबूत देना पड़ता है। अपने ही किए हुए फैसले बदल जाते हैं। देखिए, तराजू तो ठीक कर ले, तराजू ठीक होगा तो पाकिस्तान अपने आप ठीक हो जाए। मईशत की खराबी के सारे ताने बाने कोर्ट के फैसलों से मिलते हैं। मॉनिटरिंग जज लगाया गया, वो मॉनिटरिंग जज जो तब लगाया था
वो आज भी मॉनिटरिंग जज लगा हुआ है, मुकदमे के लिए लगाया था, लेकिन लगता है कि वो ताहयात मॉनिटरिंग जज लग गया। तो बाकी की सुप्रीम कोर्ट में इतने ज्यादा जजेस हैं, फाजिल जजेस हैं, उनको क्यों उसमें शामिल नहीं किया जाता? एक या दो जजेस जो हमेशा से एंटी PMLN रहे हैं, उन्हीं को उसमें बिठा दिया जाता। ये आपने जो वीडियो देखी है, इस वीडियो से आपको जाहिर होता होगा कि जब इन लोगों के हक में फैसला होता है, इनकी जुबान कुछ और बोल रही होती है, इनका मौक़िफ़ कुछ और होता है। जो ही अदालतें इनके खिलाफ फैसला दें तो ये जज दुनिया के बुरे तरीन जज हो जाते हैं, ये अदालतें दुनिया की बुरी तरीन अदालतें हो जाती हैं। क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? ये इसके बारे में आप अपनी कीमती राय से ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा।